हूँ कि रईस भाई जब से एमएलए बने हैं लगातार शहर के प्रति मेहनत कर रहे हैं विकास के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। ये 18 में से एक भी नगर सेवक समाजवादी पार्टी में नहीं गया। तब जब इनको लगा कि लोग सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई मेरी पार्टी में नहीं आएगा, तब इन्होंने जाके 3 साल के बाद आरिफ खान वो किस पार्टी से, तो कांग्रेस से या राष्ट्रवादी से, ये क्लियर। विधानसभा में आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है। मैं एनसीपी और कांग्रेस के ही आमदार को बोलना चाहता हूँ कि अपने इस कॉरपोरेटर से संपर्क करें कि भाई अगर वो विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएंगे। ऐसा इतिहास है, 4 पार्टी की सीट जो चुन के आता है उसको महापौर बनाने का समाजवादी पार्टी का इतिहास है। बोला है कि 4 नगर सेवक लाने वाला मेयर बना लेता है, तो जो आज कुछ महीना पहले ये चिल्ला रहे थे कि 18 गद्दार हैं, आज वही गद्दारों के साथ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए असेंबली में लोग खड़े रह के पूछते हैं कि भिवंडी की जनता ने सभी पार्टी को ठुकरा कर तुमको 47 सीट चुनकर दी। तुम्हारे पास मेयर था, फिर तुम्हारा निकाह शिवसेना से कैसे हुआ? मेरे साहब जब 2019 में जीत के आए इलेक्शन, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ठीक है, लेकिन 2019 के पहले जब विजिलेंस जो केस करता था वो केस का रिकॉर्ड तुम देख लो, और आज 2019 के बाद भिवंडी शहर में विजिलेंस का कितना केस हो रहा है। बोलने के अंदर कितनी समस्या है, तो मेरा बोलना सिर्फ उतना, उनको बोलो कि अपना वार्ड देखें, आगे इलेक्शन है। हाँ, कल ऐसा ना हो कि तुम गली के अंदर घुस के प्रचार भी ना करो। कभी टोरेंट के नाम पे वोट मांग के अपना इलेक्शन नहीं जीता था। पकड़ा गए हैं और टोरेंट पे बात करते हैं। टोरेंट पे आमदार रईस के अलावा और किसने सवाल? करोड़ों रुपए का फंड उस वार्ड में लग चुका है, उनकी जमीन पैर के नीचे से पर आरोप लगा रहे हैं। ये खुद पहले आकर के देखें कि इन्होंने क्या काम किया। सिर्फ समाजवादी पे इल्जाम लगाना ये सरासर गलत है। और दूसरी बात, नासिर भाई, आज की पत्रकार परिषद किस विषय पर है? विषय ये है कि हम एक जो है संवैधानिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र है, संविधान हमको अपनी इजाज़त देता है सवाल करने की। आज हम लोग भिवंडी शहर में सत्ता पक्ष में हैं, कुछ वार्ड से कुछ जगहों से लोगों का सवाल रहता है, उसका हम जवाब देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि रईस भाई जब से एमएलए बने हैं लगातार शहर के प्रति मेहनत कर रहे हैं विकास के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है। रईस की जगह अगर रुपेश होता तो उनको हजम था, ना फिर गटर पे बात होती, ना रोड रास्ते पे बात होती, ना टोरेंट पे बात होती, ना फिर विलास पे बात होती। आज जिसका 10-10 साल 15-15 साल से भिवंडी शहर पे कब्जा है, उनकी सल्तनत हिल गई है, तभी रईस शेख और समाजवादी पार्टी की चर्चा है। नहीं, लेकिन ये चर्चा तो है, ठीक है, लेकिन विषय क्या है आपका? जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि विरोध किया है, विरोध जिसने किया है तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कि विधायक रईस शेख के कई ऐसे बातें जो है लोगों के समझ रखने का काम किया कि विधायक रईस शेख जो है असेंबली में जो आवाज़ें उठाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ें जो है दबा दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं इस चीज़ को सुना हूँ, आवाज़ें दबा दी नहीं जाती। आवाज़ उठाने का कुछ मतलब नहीं है, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है। तो मैं एनसीपी और कांग्रेस के जितने भी महाराष्ट्र में एमएलए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने विधानसभा का जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो टोरेंट का मामला हो तो एनर्जी मिनिस्टर से सवाल न करें, वो भिवंडी के महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक जो वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक हैं उनसे सवाल करें। अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है, स्कूल झड़ चुका है, स्कूल कैसे बने, एजुकेशन मिनिस्टर से जवाब न ले, उसका जवाब भिवंडी महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक से ले। अगर किसी को मामला हेल्थ में प्रॉब्लम है, इलाज सही नहीं हो रहा है, सरकारी पैसे पे अय्याशी हो रही है, तो ये हेल्थ मिनिस्टर से जवाब न लें, इसका जवाब भिवंडी महानगर पालिका में बैठे नगर सेवक से लें जो वार्ड नंबर 10 में है। उनका सीधा सीधा कहना है कि असेंबली में आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि असेंबली में आवाज़ उठाने से सब कुछ होता है, लेकिन मैं एनसीपी और कांग्रेस के ही आमदार को बोलना चाहता हूँ कि अपने इस कॉरपोरेटर से संपर्क करें कि भाई अगर वो विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएंगे। जिस तरह से देखा जाए और भी कई वहाँ पर बातें हुई थी, उन बातों में से ये भी कहा गया था कि जो समाजवादी पार्टी है इनका इतिहास पूरा उन्होंने बताया था कि सन 2002 से लेकर 2017 का जो चुनाव संभव हुआ, चुनाव के बाद जो है
समाजवादी पार्टी हमेशा जो है शहर के हित को ना सोचते हुए 4 सीट वाले की बात आई थी, विलास पाटिल के समर्थन में जो है समर्थन देके उन्हें जो महापौर बनाते हैं, कहीं ना कहीं जो समाजवादी का रवैया है उससे मतलब उनका जो खुलासा होता है, इस पर क्या कहते हैं? असल दरअसल तो यहीं से स्टार्ट हुई है। जिस दिन रईस भाई ने असेंबली में ये बोला है कि 4 नगर सेवक लाने वाला मेयर बना लेता है, तो जो आज कुछ महीना पहले ये चिल्ला रहे थे कि 18 गद्दार हैं, आज वही गद्दारों के साथ ये खड़े हुए हैं उनको बचाने के लिए। अगर एक गद्दारी और एक मक्कारी पूरी शहर की जनता देख रही है। और समाजवादी का इतिहास क्या बताते हो? 2002 में सुरेश टौरे मेयर थे, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। 2007 में समाजवादी पार्टी ने जावेद दलवी का समर्थन किया है। जब जावेद दलवी और इमरान वली ने मिलकर समाजवादी पार्टी को धोखा दिया तो खुला 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसका अपोज किया था कि अब कि हम इनका मेयर नहीं बनने वाले हैं। अगर तुमको हर चीज़ में अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जनाब रईस शेख साहब, जनाब रियाज आजमी साहब दिखाई देते हैं, तो मेरा फिर सवाल है, हिम्मत है तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। 2017 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में भिवंडी की जनता ने सभी पार्टी को ठुकरा कर तुमको 47 सीट चुनकर दी। तुम्हारे पास मेयर था, फिर तुम्हारा निकाह शिवसेना से कैसे हुआ? फिर तुम लोगों ने कैसे प्रतिभा विलास मैडम मेयर बन गई? 18 कांग्रेस के नगर सेवक कैसे विलास पाटिल के साथ चले गए? इसका जवाब दो। क्या आसिम भाई के हाथों से रसगुल्ला खाकर, या रईस भाई के हाथों से काजू कतरी खाकर, या रियाज भाई के हाथों से पेड़ा खाकर तुम लोगों ने अपने मामा के वाइफ को मेयर चुना? कैसे चुना? जवाब दो भिवंडी शहर को। भिवंडी शहर जानना चाहता है। भिवंडी शहर के जो नगर सेवक है वो हमेशा रईस शेख साहब के ऊपर एग्लीगेशन लगाते हैं कि वो टोरेंट के मुद्दे को लेकर इलेक्शन जीते। इस पर आप क्या बोलेंगे? जो एलिगेशन लगाते हैं ना, उनके वार्ड में रईस शेख का करोड़ों रुपए का फंड इस्तेमाल हो चुका है। वार्ड नंबर 10 में 25 लाख की शौचालय बन चुकी है। वार्ड नंबर 10 में विजडम एकेडमी के सामने वाली गली आरसीसी ब्लॉक हो चुका है, 12.5 लाख रुपया लग चुका है। वार्ड नंबर 10 में केजीएन हॉल है, 25 लाख रुपया उसको भी जा चुका है। वार्ड नंबर 10 में चौहान कॉलोनी में कब्रस्तान है, आमदार रईस से का 50 लाख का फंड उसको भी जा चुका है। अंसार नगर में भी कुछ ब्लॉक के लिए फंड गया है। करोड़ों रुपये का फंड उस वार्ड में लग चुका है। उनकी ज़मीन पैर के नीचे से खसक चुकी है, वो बौखला गए हैं। और टोरेंट पे बात करते हैं, टोरेंट पे आमदार रईस से के अलावा और किसने सवाल किया? पिछले 10-15 साल में इतिहास रहा है। जिस तरह जनाब रईस शेख साहब ने असेंबली में लड़ाई लड़ी है, उस तरह कोई नहीं लड़ी है। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो 284 करोड़ का बकाया कॉरपोरेशन का टोरेंट माफ़ कर रही है, जिसमें कॉरपोरेशन साथ दे रही है, जिसमें कॉरपोरेशन में बैठे नगर सेवक साथ दे रहे हैं, एक नगर सेवक का मेरे को लेटर दिखाओ जो 284 करोड़ के लिए माफ़ करे जाने के खिलाफ अपना लगाए हो। क्यों तुमने टोरेंट का 284 करोड़ रुपया माफ़ किया? 284 करोड़ अगर भिवंडी शहर में इस्तेमाल होता है तो भिवंडी शहर एक दुल्हन की तरह सज जाएगी। नगर सेवक ने इसके विरोध में जो है याचिका भी दाखिल की है। मलिक मोमिन करके जो पूर्व नगर सेवक थे, उन्होंने इस विषय को लेकर जो है कोर्ट में उनकी लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नगर सेवक इसका विरोध नहीं किया है, लेकिन मैं नगर सेवक कर रहे हैं। और रही बात, आपने जिस तरह से कहा कि वार्ड नंबर 10 में करोड़ों रुपए की निधि से काम हो गया, क्या विधायक सिर्फ एक ही वार्ड पर ध्यान दे रहे हैं? वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 9 में 7 करोड़ तक का फंड इस्तेमाल हुआ है। वार्ड नंबर 9 में 32-62 स्कूल है, 3.5 करोड़ रुपये का अप्रूवल हो चुका है। उसमें वार्ड नंबर 9 में शौचालय 25 लाख की बन चुकी है, जिम में ऑडिट हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आमदार रईस शेख का भिवंडी ईस्ट में हर वार्ड में कुछ ना काम है। निकम्मे इतने नगर सेवक थे कि भिवंडी की जनता पढ़ाई लिखाई दवाई एजुकेशन छोड़कर लोग गटर पानी नाला चेम्बर इस पे आमदार रईस शेख से डिमांड कर रहे हैं। 10 की तस्वीर पड़ा हुआ है, चाहे वार्ड की बात की जाए, चाहे पश्चिम विधानसभा की बात की जाए, सभी जो है वार्ड की वैसी खस्ता हालात है। अगर काम हुए तो काम दिख क्यों नहीं रहा? काम बिल्कुल दिख रहा है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, वार्ड नंबर 9 अभी फिलहाल उद्घाटन ही देखा है, ओपनिंग ही देखा है। काम हो जाता है तो उसका भी क्यों नहीं कराया? मैं आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ। जहाँ काम हो चुका है, गैबी नगर में शौचालय का काम कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी ओपनिंग होने वाली है। चौहान कॉलोनी में शौचालय का काम कंप्लीट हो चुका है। गैबी पीर कब्रस्तान में काम हो रहा है, शमशान भूमि में काम हो रहा है, शांति नगर में रहमतपुरे में काम हो चुका है, कब्रस्तान कासिमपुरा कब्रस्तान में काम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ब्लॉक का भी काम हो चुका है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्रोसीजर में मामला है। आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे यही भिवंडी, बेहतर भिवंडी, खूबसूरत
भिवंडी, क्लीन भिवंडी, ग्रीन भिवंडी बनती हुई दिखाई देगी। डिग्री कॉलेज की बात की जाए, जिस तरह से देखा जाए समाजवादी का एक मुद्दा था कि भिवंडी शहर को एजुकेशन के लिए जाना है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज को लेकर अभी तक की कोई आवाज़ें नहीं उठाई गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी में जब से इलेक्शन हो रहा है तब से देश में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भिवंडी में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस और एनसीपी का ही दबदबा रहा है। इन लोगों ने भिवंडी शहर को अभी तक दिया क्या है? कहाँ है कॉलेज, कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है लाइब्रेरी, कहाँ है गार्डन, कहाँ है गटर नाले रोड चैम्बर, कहाँ है लोगों की सरकार में नौकरियाँ, कहाँ है पानी हर वार्ड में? ये सब जिम्मेदारी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इनको एक मर्द दिखाई देता है, जिस मर्द का नाम रईस शेख है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए रईस शेख ने ऐसा किया, रईस शेख ने वैसा किया, रईस शेख ने वैसा किया। अरे रईस शेख जो कर रहे हैं ना, वो भिवंडी के हित में सबसे बेहतरीन काम साबित होने वाला है। और मैं बताना चाहता हूँ, भिवंडी की जनता को ये भरोसा भी देना चाहता हूँ, आप समाजवादी पार्टी का साथ दो, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलो, इंशाल्लाह भिवंडी के हर वार्ड में, भिवंडी ईस्ट में और पूरे भिवंडी में बदलाव दिखेगा। लास्ट सवाल, जिस तरह से देखा जाए गत दिनों पहले, यानी कि 4 दिन पहले ही एक विषय जो है काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है, खंडूपड़ा। वहाँ पर जो है टोरेंट पावर कंपनी को लेकर कुछ लोगों ने जो है उसका जो है रईस शेख के समक्ष वो बातें रखी कि टोरेंट पावर कंपनी को लेकर उनकी क्या राय है, तो रईस शेख जो उनको जवाब दिए थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है बताओ? इसके उन्होंने कहा था कि कार्यालय पर आके मिले। नहीं, मैं बताऊँ, मैं देता हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो पूरी प्लानिंग मामला था। वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था, कौन किससे मिल रहा है, कौन आमदार साहब से मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन बात कर रहा है। कुछ आदमी को उसने ऊपर खड़ा कराया था कि आप वीडियो बनाना, मैं आमदार से सवाल करूँगा। उन्हीं के लोगों ने आमदार रईस शेख को बताया कि ये आदमी, आप लोग उस आदमी की जानकारी ले सकते हैं, पूरा शहर जानता है, वो किसी का आदमी, किसी का भेजा हुआ आदमी था। और उसने जब ये बात आमदार के सामने आकर करी, आमदार ने कहा मैं जनता के बीच में हूँ, लोगों की समस्या तकलीफ ही सुन रहा हूँ, आप जो है मेरे ऑफिस में आए, आपसे मिलकर हम बातें करेंगे। लेकिन वहाँ पे इस तरह का मामला खड़ा किया। भिवंडी के कुछ पत्रकार भाई भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो देख रहा था एक पत्रकार हेडिंग चल रही है कि हुई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से झड़प। मैं देख रहा हूँ भाई, कहाँ तलवार चली है, कहाँ बंदूक चली है, कहाँ गोली चली है, कौन सी झड़प हुई है? अरे भाई, प्यार से उन्होंने सवाल किया, आमदार साहब ने उसको जवाब दिया, ये सिंपल सी बात थी। और उस आदमी का तुमने बायोडाटा निकाल कर देखना है कि वो आदमी कौन था। अगर वो आदमी वाकई में इस काबिल था तो उस वार्ड में तो मैंने बहुत सारी जगह देखा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी देखा शौचालय का काम नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह स्कूल देखा भरत पड़ी है। उस आदमी को तो हर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ना। और टोरेंट पे जितना एमएलए रईस शेख साहब ने आवाज़ उठाया है, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में टोरेंट के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, टोरेंट करते हैं, टोरेंट इसी तरह हट जाएगी क्या? लोग तो मुमरा, जिसके पीछे इन लोग घूम रहे हैं, जिसके पीछे इन लोग चल रहे हैं, उस मुमरा में टोरेंट आ चुकी है। उन लोगों ने कहा था कि अगर मुमरा में टोरेंट आएगी तो हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। पूरा शहर देखना चाहता है कि वो लाश किधर है, किसकी बुनियाद पे मुमरा में टोरेंट खड़ी हुई है। आज वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं जो सत्ता में टोरेंट को लाए हैं, जो टोरेंट को पैदा किए हैं, जो टोरेंट को खिलाए हैं, जो टोरेंट को पिलाए हैं, और भिवंडी को ले जाके टोरेंट को मुंह में झोंके हैं। अगर हम उस टोरेंट से लड़ने की बात करते हैं, एनर्जी मिनिस्टर से सवाल करते हैं, तो यहाँ बैठ कर आमदार की टांग खींचने का काम कर रहे हो, साथ देने का काम नहीं कर रहे हो। अगर साथ देना है तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तुम भी उसके साथ चलो। तुमने क्या किया अभी तक का टोरेंट के खिलाफ? जब जब मोर्चा किया तब तब हफ्ता थामा तुम लोगों ने। इसीलिए इतना सर पे चढ़कर टोरेंट नंगा नाच रही है, और इसकी नंगा नाच नाचे और तमाशा भिवंडी में समाजवादी पार्टी बंद करेगी। और रियाज आदमी साहब की अध्यक्षता में अगर टोरेंट किसी पे भी जुल्म करती है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और इन लोगों ने कभी अपने मिनिस्टर या अपने कांग्रेस के लोगों के पास गया क्या? इन लोग, एक मिनट, जवाब देगी। हाँ। मतलब आपने जो कहा उसकी बात है, टोरेंट का जवाब दिया जाएगा। देखा जाए तो जो पूर्व नगर सेवक, उन्होंने ये भी कहा कि विजिलेंस के केसेस जो है काफी हद तक बढ़ गई है। हाँ। और क्या मतलब समाजवादी कार्रवाई है? विजिलेंस का केस इससे पहले भी पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि पावर और लाइट के मामले में ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस चौकी का सामना करना पड़ रहा है जो बेहद शरीफ, बेहद ईमानदार है। कभी पुलिस का दरवाज़ा, पुलिस चौकी का दरवाज़ा नहीं देखे थे। ये टोरेंट कंपनी आई, टोरेंट कंपनी का समझौता कांग्रेस से हुआ, कांग्रेस ने वो प्रोटोकॉल में लिखे
और वो अपना अलग कानून बनाए कि बिजली, कहीं और ऐसा होता है क्या बिजली काट दी जाती है बिजली बिल नहीं भरने पे, किसी पे विजिलेंस केस होता है क्या? ये फोकट कंपनी फोकट कानून खुद बनाकर लाजिम की है, जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार भी जिम्मेदार है। और इन लोग अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए एमएलए में कौन खड़ा हो, खासदार में कौन खड़ा हो, एक हाथ में दूसरे हाथ में इस्तीफा लेकर खड़े रहते हैं कि अगर इसको कैंडिडेट नहीं बनाओगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इसी तरह टोरेंट को भगाने के लिए अपने मिनिस्टर के पास क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं इस्तीफा रखते कि अगर टोरेंट पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं बोलते कि रोड नहीं बना तो हम इस्तीफा दे देंगे? ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मुद्दे के लिए ही इस्तीफा देंगे। भिवंडी की जनता इनको चुनकर दी है, ये भी तो वोट लेकर नगर सेवक बने हैं। उसने वही नगर सेवक ने ये भी आरोप लगाया है कि रईस शेख ने ऑडिट का बोला था, लेकिन ऑडिट की जगह ओडी मिली उनको। ऑडिट, ये सही है? ये बेसर पैर की बात है। ऑडिट की मांग आमदार रईस शेख साहब ने असेंबली में अभी भी कर रहे हैं। सरकार किसकी थी? महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। भिवंडी से और किसने जाकर बोला कि नहीं कॉरपोरेशन की इंक्वायरी होनी चाहिए? आमदार रईस शेख साहब अभी भी इस पे अड़े हैं कि उस कॉरपोरेशन का ऑडिट होना चाहिए और उस पर जो भ्रष्ट है उस पर कॉरपोरेशन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा एक सवाल है, वार्ड नंबर 10 के नगर सेवक साहब ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बोला है कि ये जो ईगल की कंपनी है कहीं ना कहीं सबको खरीद ली है। मुझे वो नाम बताएं, आमदार रईस शेख साहब उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेगा कभी वो हफ्ता या हरामखोरी करने लायक नहीं रहेगा और नौकरी भी नहीं करेगा। मुझे उसका नाम चाहिए। सर एक लास्ट सवाल फरूक भाई आपसे है, जिस तरह से देखा जाए वार्ड नंबर 10 के जो पूर्व नगर सेवक है, ये विधायक रईस शेख पर हमेशा शिकंजा करते हैं और आप भी वहीं के हैं वार्ड नंबर 10 के, मतलब क्या कहना चाहिए? क्या ये राजनीतिक एक षड्यंत्र है, राजनीतिक मतलब कह सकते हैं कि राजनीतिक मतलब किसी तरह का जो प्रेशर कहीं से बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, ये एक गंदी राजनीति है और उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो रईस शेख के ऊपर प्रेशर बना के कोई काम करवा ले। हाँ, हम बार बार कैमरे के सामने आके किसी को बुरा बोल के हम अच्छे नहीं बन सकते। हमको अच्छा बनना है तो फिर वार्ड के अंदर अच्छा काम करना पड़ेगा, तो लोग अच्छा बोलेंगे। आज उस आदमी की अगर कोई न्यूज़ देखता है ना तो हर आदमी डायरेक्ट हटा देता है, बोलता है इसका क्या है। हमेशा जब देखो जब रईस शेख के बारे में मतलब पूरे आज हमारे वार्ड के अंदर खुद दुनिया भर के मसले मसाइल हैं और आए दिन आप लोग पत्रकार हो, संदीप भाई, ताहिर भाई, आप उसी वार्ड में रहते हो, ताहिर भाई आप लोग विजिट करते हो, आपको खुद मालूम है कि मोहल्ले के अंदर कितनी समस्या है। तो मेरा बोलना सिर्फ उतना, उनको बोलो कि अपना वार्ड देखें, आगे इलेक्शन है। हाँ, कल ऐसा ना हो कि तुम गली के अंदर घुस के प्रचार भी ना कर पाओ। तो रईस शेख ने उसी वार्ड के अंदर, मेरा दावा है कि ये नगर सेवक जो चिल्ला रहे हैं ना, इन्होंने उतना काम नहीं किया होगा जितना आमदार रईस शेख साहब ने उस वार्ड के अंदर काम करके दिया है। एक लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर जो अमर भाई बैठे हैं, अमर भाई क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके विधायक पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और सारे तरफ से देखा जाए तो एनसीपी, शायद कांग्रेस और समाजवादी के ऊपर जो आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? संदीप भाई, मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि रईस शेख ने जो काम कर रहे हैं, क्या ये नगर सेवक जो अपनी नाअहली और नाकाबिलियत को छुपाने के लिए जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, ये खुद पहले आकर के देखें कि इन्होंने क्या काम किया है। अपने वार्ड में अगर इन लोगों ने काम किया है तो उसको डिस्प्ले करें, दिखाएं कि इन्होंने क्या काम किया, आवाम का कौन सा काम इनके ज़रिए से हुआ है। इनसे कोई काम नहीं हुआ है, हर जगह ये नाकाम साबित हुए हैं। जब नाकाम साबित हुए तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के बेहतरीन काम कर रहा है, सबको दिख रहा है, जनता जानती है, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। फरूक भाई क्या कहेंगे? जिस तरह से देखा जाए आपके ऊपर भी एक आरोप लगता है कि जहां पर 4 नगर सेवक वाला जो महापौर बन जाते हैं उनके आप काफी करीबी है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो विलास पाटिल साहब के बहुत करीबी हैं और जिस तरह से 4 सीट वाला महापौर बन जाता है, इसको लेकर काफी घमासान सा मचा है और इसमें बोलते हैं समाजवादी पार्टी का अहम भूमिका निभाए। क्या कहें इसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो आप एक वरिष्ठ नगर सेवक रह चुके हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि 4 नगर सेवक वाला अगर अंदर वो महापौर बनता है तो उसकी वजह सिर्फ समाजवादी नहीं है ना, क्यों सिर्फ समाजवादी वोट देती है तो महापौर बनता है? और विलास पाटिल के मैं करीब हूँ ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोग करीब है और आज की तारीख में मेरा बहुत दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। ये तो सिर्फ आरोप है
कि विलास पाटिल के मैं करीब हूँ। विलास पाटिल के करीब कौन है आज की तारीख में, तुम खुद जानते हो। जो सत्ता में रहेगा वो उसके करीब। विलास पाटिल की भूमिका रही है, वो इसीलिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता ताकि सब पार्टी को लेकर मैं महापौर हमेशा बनाते रहूं। और ये नगर सेवक जो जीत के आते हैं, ये उनकी कमी है। सिर्फ समाजवादी पे इल्ज़ाम लगाना ये सरासर गलत है। और दूसरी बात कि समाजवादी उसको महापौर बना दिए, इसका पुरावा कहाँ है बताओ मेरे को। समाजवादी कांग्रेस एक टाइम तक समाजवादी उसके खिलाफ थी, 2-3 टाइम। जो लोग बोल रहे हैं कि हर टाइम समाजवादी साथ में थी, आप हिस्ट्री उठा के देख लो ना, हर टाइम समाजवादी साथ में नहीं थी। ये जो आमदार के ऊपर जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए उनके ऊपर टोरेंट का आरोप लगा, फिर असेंबली में जो आवाज़ें उठाते हैं वो आवाज़ों पर आरोप लगा, फिर साथ ही साथ अभी जो विकास की कई बातें की गई, अपना नगर सेवकों की बातें की गई, क्या कहना चाहेंगे? तो आप कौन सी नज़रिए से देखते हैं जिस तरह से विधायक के ऊपर इस तरह का आरोप का एक पूर्व नगर सेवक के माध्यम से लगाया जा रहा है? मैं आप लोग के माध्यम से एक बात आप लोग से ही पूछना चाहता हूँ, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। क्यों मालूम है, आज तक जिसने जवाब दिया है, जिससे आप लोगों ने सवाल किया, उससे आप लोग ने आज तक एक बात नहीं पूछी कि भिवंडी शहर का आमदार एक ही है क्या? मेरा सवाल देखो बहुत कड़वा है आपसे। उनसे सवाल ये भी था कि बार बार आप विधायक के ऊपर टारगेट क्यों करते हैं? नहीं, मैं जो और भी लोगों ने किया है। और रही बात, आपने कहा कि आमदार एक ही, देखा जाए तो भिवंडी पूरब के जो है वो नगर सेवक है, और पूरब उसका जो पूरा मतलब विधानसभा है वो विधायक रईस सिंह के नेतृत्व में आता है, उनके मतलब उसमें आता है विधायकी क्षेत्र में। तो इसके लिए जो है वो मतलब विधायक के ऊपर आरोप लगाते हैं। संदीप जी, आपके माध्यम से फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर टोरंट में सिर्फ एक ही जगह पूरब में ही है, पश्चिम में नहीं है। मैं आप लोगों से यह सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आज तक किसी ने यह सवाल कभी नहीं किया। टोरंट पावर की सिर्फ जवाबदारी समाजवादी और समाजवादी के आमदार की है, या समाजवादी के अध्यक्ष की है, या जनाब बाबू आसिम आजमी साहब की है, या समाजवादी के कार्यकर्ता की है। तो आपको क्या लगता है कि विकास के जो कामें रहते हैं, जैसे मूलभूत सुविधाएं में गटर, नाली, लाइट, रोड, ये सारी चीज़ें, तो टोरेंट पावर भी इसमें जोड़ दिया गया है? ये भी एक चुनावी जुमला बन चुका है ना लोगों के बीच में, राजनीतिक चुनावी जुमला ही है विकास के नाम पर। और टोरेंट पावर कंपनी का कई बार हवाला देकर जो है चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन टोरेंट पावर जिसकी तस्वीर अपनी जगह पर है, टोरेंट पावर को कहीं ना हटाया गया, ना टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी जुमला जो लोगों के बीच में लेके जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये विधायक के ऊपर भी आरोप लगा है कि चुनाव के पहले वो जो है टोरेंट का हवाला देके चुनावी मैदान में जीते हैं। संदीप जी, अगर आपके पास इसके पहले की विधायक का जो इलेक्शन हुआ था उसकी अगर बाइट होएगी तो आप उसमें चेक कर लेना। हर पार्टी ने वही वादा किया था, हमारे आमदार साहब ने वादा किया था, हम उसके मुँह कर नहीं रहे। उसके बारे में हमारे आमदार साहब ने बोला भी है, 2 बार आवाज़ उठाई है, 2 से 3 बार हमारे माननीय अबू आसिम साहब और रईस शेख साहब दोनों ने आवाज़ उठाई है। इनमें से किसने आवाज़ उठाया बताइए ना? कांग्रेस यहाँ नहीं है, राष्ट्रवादी यहाँ नहीं है, शिवसेना यहाँ नहीं है, बीजेपी नहीं है, ये लोग क्यों नहीं बोलते? तो क्या लगता है इसके पीछे क्या षड्यंत्र, आपको क्या लगता है? ये सब मिली जुली भगत है, मिली जुली सरकार है ये लोगों की। जब सत्ता में थे तो बोले कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना। समाजवादी के आमदार कितने हैं? सिर्फ 2। और ये भीड़ में ये 2 क्या करेंगे? ये खाली अपने आप पे सोच ले हुए कि इनके आमदार 2 हैं, हम इतने हैं, हम टोरेंट को भगाएं। ये क्यों नहीं सोचते? बोलो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक्स कारपोरेटर आरिफ खान जी, वो किस पार्टी से, तो कांग्रेस से या राष्ट्रवादी से, ये क्लियर है। आमदार रईस शेख साहब ने जो आवाज़ उठाई वो किसके लिए थी? उन्हीं के पार्टी के लिए थी ना, या किसी और पार्टी के लिए? जो 18 नगर सेवक जो भागे थे उन्हीं की पार्टी के लिए।